5G फिजिक्स में स्टूडेंट और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि हमें तीन वेट का सिस्टम गिवन है W1 W2 एंड W3 और साथ में गिवन है इट इज एन एक्विलिब्रियम सिस्टम इज एन एक्विलिब्रियम। ये हमें दो एंगल गिवन है 60 एंड 30 और W3 की वैल्यू हमें गिवन है 400 न्यूटन। हमें W1 और W2 कैलकुलेट करने हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट हमारा जो वेट W2 है दैट इज इन एक्विलिब्रियम, इसका जो वेट है वो W2 है, दैट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इसको T1 मान लेते हैं। इस स्ट्रिंग में स्टूडेंट आपकी एक ही टेंशन होगी T1, सिमिलरली दूसरी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगी T2। तो W2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू T1। यहाँ भी स्टूडेंट हमारी T1 ही है। अगर इसकी बात करें यहाँ भी सेम ही केस है। W3 एक्विलिब्रियम है, इसका मतलब अगर ये W3 है तो दिस इज द T2। दोनों ही इक्वल होने चाहिए फॉर एक्विलिब्रियम। यहाँ भी टेंशन स्ट्रिंग में T2 ही होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फॉर वेट W2 वेट के लिए हम लिख सकते हैं जो T1 है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू W2। T2 की वैल्यू तो स्टूडेंट हमें पता चली गई है। जो T2 है दैट शुड बी इक्वल टू 400 न्यूटन। T2 जो है दैट इज 400 न्यूटन। अब बात करते हैं W1 की बात करते हैं स्टूडेंट। W1 की अगर बात करें तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा T1 cos 60, इस T1 का इधर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा T1 cos 60 और T2 का कंपोनेंट आएगा T2 cos 60। दोनों ही एड अप हो जाएंगे T2 cos 30 डिग्री। तो ये दोनों ही टेंशन के कंपोनेंट स्टूडेंट दे आर बैलेंसिंग यूर W1। तो W1 के बारे में हम लिखेंगे W1 दैट इज इक्वल टू T1 cos 60 प्लस T2 cos 30। कहने का मतलब ये है कि W1 के स्टूडेंट वैल्यू में तब पता चलेगी अगर T1 और T2 पता हो। T2 तो स्टूडेंट हमें पता है लेकिन T1 नहीं पता। T1 हमें कैलकुलेट करना है, वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद इनके स्टूडेंट हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी लेने पड़ेंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर स्टूडेंट हमारा आएगा T1 sin 60 और इधर हमारा कंपोनेंट आएगा T2 sin 30 डिग्री। ये दोनों ही इक्वल है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो यहाँ स्टूडेंट हम लिखेंगे T1 sin 60 दैट इज इक्वल टू T2 sin 30। T2 की वैल्यू हमें 400 मालूम है, यहाँ पुट कर देंगे। तो 400 sin 30 स्टूडेंट हमारा हुआ 1/2, तो ये तो हो गया 200 T1 sin 60। तो T1 sin 60 200, तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हुई 200 ओवर sin 60। तो sin 60 स्टूडेंट कितना है √3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हुई 400/√3। ये हमारे पास वैल्यू किसकी हुई, ये T1 की वैल्यू हुई हमारे पास। तो एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट। दिस वेट हमारा एक्विलिब्रियम में है तो T1 जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू W2, यही लिखा है। उसके बाद ये वेट भी एक्विलिब्रियम है, इसका मतलब T2 जो है दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। उसके बाद हमने स्टूडेंट इनके वर्टिकल कंपोनेंट लिए हैं T1 cos 60 और T2 cos 30 दैट इज इक्वल टू W1। उसके बाद हॉरिजेंटल कंपोनेंट T1 दोनों को ऐड किए हैं, वहां से हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। अगर T1 आ गई है स्टूडेंट, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट W1 वी कैन कैलकुलेट। तो T1 की स्टूडेंट अगर ये वैल्यू है तो दैट इज इक्वल टू W2। तो W2 की वैल्यू भी स्टूडेंट हमारे पास आ गई है 400/√3। हमें क्या कैलकुलेट करना है W1 एंड W2। W2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 400/√3। अब W1 देख लेते हैं। W1 स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, T1 की वैल्यू पुट करेंगे 400/√3, साथ में आएगा cos 60 होता है 1/2 प्लस T2 cos 30। T2 है 400 cos 30 √3/2। तो ये सिचुएशन बनी स्टूडेंट। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 400/2 कॉमन आ जाएगा
यहाँ आएगा 1/√3, यहाँ आएगा √3, तो ये है 200, साथ में इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनेगा 4/√3, 4/√3, दैट मीन्स 1000/√3 is our W1। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक और फैक्ट देख लेते हैं। T1 की हमारे पास ये वैल्यू आई, यही मैंने स्टूडेंट यहाँ पे पुट की है। T1 की वैल्यू यहाँ 400/√3 cos 61/2। T2 की वैल्यू हमने पुट की है, T2 की वैल्यू हमारे पास थी 400 cos 30√3/2। तो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास W1 आ रहा है 1000/√3। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।